हेलो 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 हेलो, नमस्कार भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के भाई? तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारा है पॉलिनोमियल्स, मतलब बहुपद। तो बहुपद के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और आज हमारी फर्स्ट क्लास होने वाली है जो कि बहुपद की होगी। तो यार, जिन लोगों को भी अगर मैथ में प्रॉब्लम है, तो आज के बाद आपको इस चैप्टर में कोई समस्या नहीं आएगी। इस इस बात को आप समझ लो। बस आपको करना क्या है, बस एक बार मेरे पर आप भरोसा करो। उसके बाद आप देखो, और साथ साथ आप जितने लेक्चर है आप इनको देखते चलो। आपसे मैं गारंटी देता हूँ, आप अगर सारे लेक्चर्स को देख लिए, उसके बाद आप किसी बुक से सवाल लगाओ, चाहे आप एनसीईआरटी के लगाओ, अ, चाहे आप आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जहां से भी आप लगाओ सवाल, आपके सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक है? तो आपको बस मेरे पर एक बार भरोसा करना है भाई, कि हाँ, पूरे लेक्चर को मैं इत्मीनान से देखूंगा, है ना। और एक बात और बता दूं कि मैं जितने सारे सवाल लगवाऊंगा इसमें, सारे एनसीईआरटी के ही लगवाऊंगा। उसके चाहे एग्जाम्पल्स हो, चाहे उसके एक्सरसाइज वाले हो, तो सारे मैं लगवाऊंगा। आपको एक एक सवाल, आपको करना क्या है, अपने साइड से बढ़िया से लेक्चर को देखना है। अगर आपको नहीं पता कि अ, इस पे पहले भी कोई लेक्चर अपलोड हो चुका है इस चैनल पे, तो आप इसके पहले मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी को अपलोड कर दिया है। तो आप चाहो तो उस लेक्चर को भी देख सकते हो। मैंने सारे कॉन्सेप्ट को, सारे सवाल को एक एक करके लगवाया है। मेरे को ये नहीं करना भाई कि एक ही वीडियो में सारे चैप्टर में खत्म कर दूं, पूरा चैप्टर। ठीक है? तो मेरा मानना यह है कि धीरे धीरे पढ़ो, लेकिन सारे चीजों को अच्छे से पढ़ो। तो अगर एक बार और, एक बात यह है कि यह लेक्चर जो है, यूपी बोर्ड वालों, मतलब जो हिंदी माध्यम वाले हैं हमारे भाई और बहन, उनके लिए भी है। और जो सीबीएसई से पढ़ते हैं, मतलब इंग्लिश मीडियम से, उनके लिए भी है। क्योंकि दोनों की बुक सेम है। एनसीईआरटी ही इस समय चल रही है हमारे स्कूलों में। तो दोनों की बुक सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल आपको हिंदी और इंग्लिश का फर्क है, तो वो मैं आपको समझा दूंगा। दोनों हिंदी और इंग्लिश में दोनों लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सवाल तो सेम है ना। हाँ, तो चलो यार, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर थोड़ा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, तो यार, मेरा नाम रवि है, और मैं अपना आईआईटी रुड़की से मास्टर्स कर रहा हूँ। बस इतना ही, अगर जो पहली बार देख रहे हैं लोग तो। और हाँ, बस आप लेक्चर को देखना शुरू करो, एकदम आराम से, सब कुछ मजा, एकदम ध्यान से। ठीक है? और आप एक बार भरोसा करो भाई, कि आपको पूरा समझ में आएगा, है ना। बस आपके बेसिक थोड़े क्लियर होने चाहिए। मतलब कि अ, कहने का अर्थ है कि आपको इतना तो आना चाहिए कि गुणा भागे सब क्या होता है, नाइन्थ में आपने थोड़ा मोड़ा पढ़ा हो, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे चैप्टर का नाम डाल रखा है, जो कि है पॉलिनोमियल, यानी बहुपद। ठीक है ना, बहुपद। फिर ये पेज कैसा लग रहा है आप बताओ? थोड़ा मैंने पेज में चेंजिंग किया है। तो पढ़ते हैं बहुपद। देखो, जो पॉलिनोमियल चैप्टर है, ये हमारा रिलेटेड है किससे? यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ। ये हमारा रिलेटेड है बीज गणित से। बीज गणित मतलब एलजेब्रा से। किससे रिलेटेड है? बीज गणित। ठीक है? बीज गणित से। बीज गणित से ये दिख रहा है कि नहीं यार? दूसरा क्लू लेना पड़ेगा। हमारा जो चैप्टर किससे रिलेटेड है? बीज गणित से, है ना। तो इसमें हम बीज गणित में क्या क्या पढ़ते हैं, तुमको पता ही होगा। बीज गणित का मतलब जो हमारा आता है, जैसे अगर
इस प्रकार की चीजें हमें दिखती हैं उसमें, मतलब एक्स वाई इस तरह, एक्स वाई या 2x+3 ऐसी चीजें दिखती है ना, 2a+3b+5c ऐसी चीजें दिखती हैं, मतलब जिसमें ABCD भी होती है और हमारी गिनती भी होती है। तो हमारा बहुपद जो है वो बीजगणित से रिलेटेड है। इतना बात तो समझ में आई आपको। और क्या है, और इसमें देखो, इसकी पढ़ने से पहले, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम जो बेसिक टर्म होते हैं वो आपको हम बता देते हैं, है ना। तो देखो, तीन चीज मतलब दो चीज होती है, पहले उसको बता दूं। एक हमारा होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं अचर, अचर, है ना। तो देखो, इसका मतलब होता है कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, मतलब जो कांस्टेंट रहता है, जो मतलब क्या रहता है, हमेशा उसकी वैल्यू वही रहेगी। हिंदी में क्या बोलते हैं, अचर, मतलब वैल्यू डू नॉट चेंज, है ना। यार देखो, मैं बस शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। तो इसमें कौन कौन चीज आते हैं, जैसे हमारे एग्जांपल्स लेता हूँ, जैसे जितनी सारी गिनती है, जैसे 2, 100, -5, 0, ये सब। और भी कांस्टेंट जैसे पाई, पाई भी कांस्टेंट है ना, पाई का मान कितना होता है, 22/7, तो ये कांस्टेंट है। और जैसे करड़ी में 2, ऐसे जितने भी कुछ आए, जैसे 0.5, और तुम ले सकते हो अ, करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5। मतलब हमारे कहने का जो अर्थ है वो है कि इसका मान बदलेगा नहीं। अभी यह जो चीज है हमेशा यही रहेगा, ऐसा नहीं कि इसकी जगह कोई दूसरा आ जाएगा, है ना। 2 है तो 200, है तो 100। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। आगे बात समझ में। एक दूसरा और चीज होता है, उसे बोलते हैं वेरिएबल, वेरिएबल, वेरिएबल मतलब चर। और चर का मतलब क्या होता है, वेरिएबल मतलब होता है जिसकी वैल्यू वेरी करे, क्या, वेरी मतलब होता है बदलना, मतलब वैल्यू क्या होती है, वैल्यू चेंज होती है हमेशा, बार बार उसका मान बार बार बदलेगा। देखो समझते हैं क्या इसका मतलब है, बदलने का मतलब। एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल से अच्छा समझने वाला। जैसे मैं लेता हूँ एक्स, वाई, ए, टू, 2a, ऐसे अगर कुछ हो गया, या तो नहीं, 2a तो नहीं, मतलब इसमें दोनों चीज आ गया ना, जैसे A, B, एक, जेड, ऐसे करके। अब यहाँ पे 5 होता है, 5 ले लो, ये सब आगे यूज होते हैं जब 11th में जाओगे। 5, इसे साई बोलते हैं, ठीक है, ये साई है। मतलब कुछ भी ऐसा जो गिनती को छोड़ करो, है ना, या तो कैपिटल ए, एक कैपिटल बी, कुछ भी ले लो, जैसे जेड। इन सबको वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल मतलब चर। अब वेरिएबल मतलब होता है, देखो वैरी, एक शब्द होता है वैरी, VARY, वैरी, इसका मतलब होता है बदलना। तो इससे आप याद रखना कि वेरिएबल मतलब जो चीज बदलेगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, बार बार बदलेगी। और कांस्टेंट मतलब अचर, अचर मतलब जो जिसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। तो आ, ये सब जितने वैल्यू एक्स वाई, इसकी वैल्यू हमेशा बदलेगी। अब कैसे बदलेगी, जैसे आपको समझाता हूँ। जैसे मानो कि यहाँ पे एक्स, कोई वैल्यू एक्स है, कोई क्या है, एक्स है। जैसे अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई एक्स है ना, अगर मैं एक्स का मान 1 रख दूं, एक्स बराबर 1 रख दूं, तो इस समय एक्स का मान क्या है, 1 है। अभी मैं एक्स का ऐसा भी हो सकता है, मैं एक्स की जगह 200 रख दूं, तो अब एक्स का मान क्या हो गया, 200 हो गया, मतलब बदल गया। समझ में आई। तो इसी कहने का मतलब ये है कि जो हम मान रखेंगे वो वैल्यू क्या कर लेगा, प्राप्त कर लेगा, है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो आपको ये दो चीजें क्लियर होंगी कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं, क्योंकि यही चीजें आगे बार बार यूज होंगी। ये हमारा हो गया। अब आगे हम चलते हैं, पढ़ते हैं टर्म्स के बारे में। क्या, टर्म, टर्म को बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं, पद, पद बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पद। देखो,
पद हम बीजगणित के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है ना, बीजगणित में जो चीजें यूज होती हैं। तो पद मतलब देखो जितने भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं, मैंने क्या बताया, जो हमारे कांस्टेंट हैं, ठीक, और एक दूसरा क्या था, दूसरा था वेरिएबल, तीसरा क्या है, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों, मतलब कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल, मतलब उसको वेरिएबल के साथ गुणा कर लो। तो एक इन चीज, मतलब पद के अंदर तीन चीज आती है, इनमें से सब, कांस्टेंट भी क्या है, एक पद है, एक टर्म है, वेरिएबल भी क्या है, एक टर्म है, और कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक टर्म होगा। एग्जाम्पल देखते हैं कि कहने का मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे कांस्टेंट मतलब दो, पांच, कड़ी में पांच, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर कोई पूछे एक कांस्टेंट है, इतना समझ में आ रहा है, लेकिन एक पद भी है, मतलब क्या, एक टर्म भी है, एक टर्म इसको बोल सकते हैं कि ये टर्म है। एक टर्म के अंदर तीनों चीज आती है। वेरिएबल देखो, वेरिएबल हमारा एक्स, ए, बी, सी, या कैपिटल ए, ये सब क्या है, वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल भी क्या है, टर्म है। अगर कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, मतलब एक हम कांस्टेंट ले और कोई दूसरा एक वेरिएबल ले, जैसे मैंने दो ए ले लिया, दो ए, ये दिख तो रहा है ना, टू ए, टू ए मतलब कि यहाँ पर टू क्या है, कांस्टेंट है, और ये क्या है, वेरिएबल है। मतलब इसका कहने का अर्थ है कि दो यहाँ पर मल्टीप्लाई है ए में, तब ऐसे हम लिख रहे हैं दो गुणे ए, है ना, ये बात समझे। चलो दिख नहीं रहा है ना, दूसरा लेते हैं। तो दो, दो ए का मतलब क्या हो गया, दो गुणे ए। जैसे अब मैं बोल दूं तीन एक्स, तो इसमें देखो तीन क्या है, कांस्टेंट है, एक्स क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ पर तीन और एक्स, इसका मल्टीप्लाई हुआ है तो इसे तीन एक्स लिखते हैं। तो इन चीजों को हम टर्म बोलते हैं। अरे कांस्टेंट और वेरिएबल है, ये भी एक टर्म हो गया। जैसे इसी प्रकार आप माइनस टू एक्स ले सकते हो, मतलब यहाँ पर माइनस दो और गुणे एक्स है। इसी प्रकार आप ले सकते हो 0.5 6 y, मतलब कुछ भी जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों हो तो वो भी टर्म होगा। तो टर्म के अंदर हमारी तीन चीज आती है। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, है ना। तो ये सब टर्म है, एक एक, एक एक टर्म है, मतलब एक टर्म, दो टर्म, ऐसे टर्म है ना। जैसे और एग्जांपल तुम ले लो, यहाँ पे, यहाँ पे लिख देता हूँ, पांच यानी 56 y। तो देखो ये क्या है, कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या है, मल्टीप्लाई है। तो ये आपको समझ में आ गया हुआ है ना। अब मैं दूसरा आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे दूसरा जो मैं चीज लेता हूँ वो हमारा, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, उसको मैं लेता हूँ यहाँ पे, उसे बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या चीज, अंग्रेजी में बोलते हैं अलजेब्रिक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हिंदी में से बोलते हैं बीजीय व्यंजक, या तो शॉर्ट फॉर्म में आप एक्सप्रेशन भी कह सकते हो, बीजीय व्यंजक, है ना। अब बीजीय व्यंजक क्या चीज होता है, देखो जो हम यहाँ पे पढ़े हैं, टू ए, थ्री ए, ये सब एक एक थे ना, जैसे ये 56 y पूरा एक है ना, ये 0.56 y पूरा एक है, थ्री एक्स केवल एक ही टर्म है, और यहाँ पे एक्स क्या है, एक ही टर्म है, ए एक ही टर्म है, दो क्या है, एक ही टर्म है। तो ये टर्म है ना। इन्हीं टर्म को मिलाने से हमारा बनता है क्या चीज, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब इन्हीं टर्म के बीच में यदि हम प्लस माइनस कर दें ऐसी, तो उसे क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल आप देता हूँ, जैसे मैं ये क्या बन गया, जैसे थ्री एक्स लेता हूँ मैं, ये हमारा क्या टर्म है, एक प्लस, प्लस का चिन्ह लगा दिया मैंने, प्लस से माइनस हमको लगाना है, यहाँ पर मैंने लिख दिया टू। तो एक हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई है, एक टर्म, यहाँ पे एक दूसरा टर्म, एक कांस्टेंट है। तो उससे मतलब नहीं है, बस कुछ भी लेना है, टर्म या कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट या वेरिएबल। तो ये यहाँ पे कितने टर्म हो गए, एक टर्म है पूरा एक, यहाँ पे दो, तो दो टर्म है इसमें, है ना, दो टर्म है। तो इस प्रकार एक से अधिक टर्म को मिलाकर जो बनते हैं उसे क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी बीजीय व्यंजक।
ठीक है ना। अगर एक टर्म होगा तो भी उसे बीजीय व्यंजक बोलेंगे, लेकिन हाँ उसे बोलेंगे कि इसमें कई टर्म, जैसे ये भी हो सकता है कि 5 बी, इसमें कई टर्म है, केवल 5 बी मतलब 5 बी, है ना। तो ये भी एक हमारा बीजीय व्यंजक है, लेकिन इसमें एक टर्म है। एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे 2x+3y प्लस 5b, यह है ना। इसमें कितने टोटल टर्म है, 1 2 3, ठीक है ना। और इनके बीच में क्या क्या है, प्लस है। तो हमारा ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक है। जैसे और मैं यहाँ पे लेता हूँ, जैसे अगर यहाँ पे लिख दिया 3/2 y प्लस √2x, तो इसमें कितने टर्म है, इसमें देखो दो दो टर्म है, एक 3/2 y वाला, एक क्या क्या है √2 का x, ये वाला, कामा। मैं दूसरा टर्म लेता हूं, जैसे -5y प्लस 6 प्लस 7 7c। देखो इसमें कितने टर्म है, 1 2 3, तो इसमें 3 टर्म है। ऐसे कितने भी टर्म हो सकते हैं मतलब। तो इस प्रकार इन चीजों को क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होंगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले टॉपिक पर, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, और इसी को आपका इंतजार रहा होगा कि भाई ये क्या होता है। और देखो यार, जब मैं क्लास 9th में पढ़ता था ना, तो मुझको, अरे क्लास 10th में, हालांकि क्लास 9th का थोड़ा टॉपिक है पॉलिनोमियल, तो क्लास 10th में, लेकिन 9th में थोड़ा उसने बीच बीच दे रखा है। तो जब मैं क्लास 10th या 9th में था, तो मेरे को पॉलिनोमियल यानी बहुपद क्या होता है बहुत इजीली समझ में नहीं आता था। जब एक टीचर ने, सर ने पढ़ाया था, हमारे जो सर थे, तब हमें समझ में आया था। तो हम पढ़ते हैं भाई पॉलिनोमियल्स, जिसका तुम्हें था इंतजार, वो घड़ी। तो बहुपद, तो बहुपद क्या होता है भाई, क्या होता है बहुपद, पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो बहुपद, जो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े हैं ना, उन्हीं में से चीजें आएंगी। तो बहुपद, तो अगर मैं बोलता हूं तुमको, तुम लिख लो, या तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यार, क्योंकि तुम बोलो सर लिखे नहीं है। तो देखो एक बार बोल देता हूं, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर होती है, उसे बहुपद कहते हैं। हिंदी में आप लिख देता हूं, ऐसा ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, समझ रहे हो ना, ऐसा अल्जेब्रिक, ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जिसमें वेरिएबल वेरिएबल की पावर, देखो एक एक शब्द में जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। वेरिएबल की पावर क्या होती है, होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होती है। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है ना। तो एग्जांपल लेते हैं, तब आपको अच्छा समझ में आएगा, लेकिन इस लाइन को रट लेना है। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है, होल नंबर। वेरिएबल मतलब किसकी बात हो रही है, जो हमारा एक्स वाई ए बी सी डी, जो ऐसी चीज होती है उसकी पावर की बात कर रही है। पावर मतलब घात, कैसी होनी चाहिए, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। होल नंबर मतलब जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। मतलब जो हमारा नेचुरल नंबर होता है ना, बस हुआ उसमें और जीरो शामिल हो गया, तो उसे होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर में ये चीजें नहीं आएंगी कि -3/2 या कौड़ी में 2, मतलब क्या चीज, ये सब चीजें नहीं आएंगी, केवल ऐसे गिनती वाली चीजें आएंगी, और जीरो भी उसमें रहता है। या दशमलव वाली भी चीज नहीं आएंगी, 0.056, 0.23, ये सब क्या है, होल नंबर नहीं है, है ना।
केवल होल नंबर क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 जितना जाएगा। तो ये आपको समझना है, ये सब होल नंबर नहीं है। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ बीज, देखो यहाँ पे मैंने सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे थे, तो ऐसे ही वो दिखेंगे। लेकिन पॉलिनोमियल की एक विशेष पहचान है क्या, कि उसमें वेरिएबल, जो वेरिएबल मतलब हमारा क्या, एक्स वाई वाला, या ऐसे जेड ए बी जो भी है, कैपिटल ए, तो इन सब की पावर कैसी होनी चाहिए, इन सब की पावर कैसी होनी चाहिए, इन सब की पावर होल नंबर होनी चाहिए। मतलब ये 0 1 2 3 4 ऐसे में होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल आपको लेते हैं हम, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं ई एक्स का मतलब क्या है, एग्जाम्पल शार्ट में लिख रहा हूँ। तो अब मैं लेता हूँ एग्जाम्पल, सबसे छोटा एग्जाम्पल 2x प्लस 5। अब बताओ यह पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। देखो मैंने बताया था कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, यह है ही जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। तो वेरिएबल यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 तो कांस्टेंट है, 5 भी कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है। और x की पावर कितनी है, x की पावर कितनी है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं दिया, मतलब क्या है, 1 है। ये तो समझते हो ना, जब किसी संख्या कोई पावर नहीं होती है, मतलब कोई घात नहीं, तो वहां पे 1 होता है। तो यहाँ पे 1 है। अब बताओ 1 जो है, यह वेरिएबल है, इसकी घात कितनी है, 1 है। और यह क्या होना चाहिए अगर पॉलिनोमियल होना होगा तो, होल नंबर। तो एक होल नंबर है कि नहीं, एक होल नंबर है, मतलब पूर्ण संख्या है। तो इस प्रकार हमारा यह क्या हो गया, पॉलिनोमियल है। आई बात समझ में, तो हमारा पॉलिनोमियल है। अब मैं अगला लिख रहा हूं, एक्स प्लस 2y-3। अब ये चेक करो यह है कि नहीं। इसमें देखो जो जितने वेरिएबल है सबको चेक करेंगे। एक तो वेरिएबल एक्स है, एक वाई है, और ऐसा तो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हमें नहीं मतलब है, वो कुछ भी रहेगा। तो देखो यहाँ पर इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, मतलब दोनों पूर्ण संख्या है, यानी होल नंबर है। तो ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल यानी बहुपद है। ठीक है ना, ये भी हमारा क्या है, बहुपद है। अब आपको एक और एग्जांपल देते हैं। ये बताओ, आप ये बताओ मेरे को, -5y प्लस x², ये बताओ ये बहुपद है कि नहीं, ये पोली है कि नहीं। यार पोलिनोमियल्स मतलब शॉर्ट में बोल रहा हूँ, पोली, पोली है कि नहीं। देखो वेरिएबल की घात देखेंगे, यहाँ पे 1 है, और इसमें कितनी है, 2 है। तो भाई दोनों होल नंबर है, तो एक तरह से क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। इस इसको नहीं देखेंगे जो हमारा कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। अब आगे देखो, जैसे कड़ी में 5x प्लस 3/y, ये बताओ ये बहुपद है कि नहीं, पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। तो हम चेक करेंगे किसकी, किसको चेक करेंगे, वेरिएबल की घात को चेक करेंगे। तो इसमें तो देखो 1 है, तो ये तो हमारा यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है एक्स वाले से। वाई को चेक करते हैं, ये 3/y है। और जब भी ऐसे बटा में वाई हो, मतलब 1/y हो, तो ये क्या होता है, वाई के पावर -1, ये होता है ना। ये तो आपको पता होगा, क्लास 8 में आप पढ़े होंगे। तो मतलब ये नीचे मतलब क्या है, वाई के पावर -1 है। अगर इसको हम लिखना चाहें तो यह होगा 3y पावर -1 ऐसे। तो अब देखो यहाँ पे वेरिएबल के पावर क्या आ गया, -1 आ गया। और -1 क्या है, हमारा माइनस वाली जितनी चीजें होती हैं वो तो होल नंबर होती ही नहीं है, होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है। अगर एक भी ऐसा कोई वेरिएबल की पावर जिसमें होल नंबर नहीं होगा, तो हमारा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब आपको एक और बताओ, कड़ी में x प्लस 2y, ये बताओ, ये बताओ बहुपद है कि नहीं। देखो पहले x को चेक करेंगे, तो और y, हमारे पास दो ही वेरिएबल है, तो सबको चेक करेंगे। तो y वाला तो देखो यहाँ पे इसके घात 1 है, तो इसका काम तो टल गया, कोई दिक्कत नहीं। x वाले को चेक करेंगे, तो यहाँ पर ये कड़ी में x है। अब कड़ी में x का मतलब क्या होता है, 1 से घात 1/2। ये समझ में आया कि नहीं। जैसे यहाँ पर कोई कड़ी में कोई चीज, जैसे कड़ी में 6 लिख दिया,
तो इसका मतलब होता है 6 के पावर 1/2, मतलब वो जब कड़ी हटेगी और स्क्वायर रूट हटेगा तो हमारा 1/2 आता है ऊपर घात, है ना। तो इस प्रकार यह एक्स है तो यहाँ पे एक्स घात 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ तुम देख रहे हो कि x/1/2, ये 1/2 क्या होल नंबर है, इसके पावर होल नंबर है। 1/2 कभी होल नंबर नहीं होता, मैंने आप सारे बता रखे। तो इस प्रकार यह जब होल नंबर भी नहीं है तो यह पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। तो हमारा ये भी क्या पॉलिनोमियल नहीं है, बहुपद ये भी नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने लगभग सारे एग्जांपल्स आपको दे दिए। अब एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं देता हूँ। एक्स 1/3 प्लस 2y+5, ये बताओ। यार ये तो देखने में नहीं लग रहा है कि यह पॉलिनोमियल है, क्योंकि तुम पहले ही पकड़ लिए यह वेरिएबल जो इससे घात 1/3 है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, यानी बहुपद ये हमारा क्या है, नहीं है। ठीक। तो यार तुम बहुपद पहचानना आप जान गए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई समस्या नहीं भाई। और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से यहाँ पर करवा देता हूँ। आपको बताना है कि वो बहुपद है कि नहीं, ठीक ना। यहाँ पे मैं लिखता जा रहा हूँ, आपको बताना इक्वल मतलब हाँ या नहीं। आप अपने से ट्राई करना, कहने का मतलब आप तो अभी मुझे लाइव देख नहीं रहे हो, लेकिन जब भी आप देखो इस वीडियो को तो आप बताना। जैसे मैं एग्जाम्पल से यहाँ पर लिख रहा हूँ 6, ठीक है, 6 √2, ठीक, 3x+5। अब हमारा है 3x² -5x +4y+2। दूसरा क्या है 3x-1 +5x+2, x+1/x। आपको बताते जाना है कि है कि नहीं बहुपद। x के पावर 3/2, x के पावर 1/2। एक है 1+x+2, एक हमारा है √x+2। ठीक है, यहाँ दिख तो रहा है ना। और एक और तुम बता दो यहाँ पे मैं लेता हूँ पाई। पाई है कि नहीं, है ना। और मैं एक बड़ा सा देता हूँ एग्जाम्पल, -5/2x +2√2y +3√5z +0.9 ये बताओ यह बहुपद है कि नहीं, सारे सब। ठीक है, एक बार तू अपने से कर लो वीडियो को रोक कर, उसके बाद मैच कर लेना अपना आंसर। देखो पहले हम 6 को चेक करते हैं, यह पॉलिनोमियल है कि नहीं। देखो इसमें तो कोई एक्स दिख नहीं रहा है, ना तो कोई ए बी ऐसा कुछ, तो इसको हम कैसे मानेंगे पॉलिनोमियल है कि नहीं, यहाँ पे तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो देखो हमको पता है कि अगर किसी संख्या के पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। जैसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पे x के पावर 0 तो इसका मान क्या होता है, 1। 1 होता है कि नहीं। जैसे y के पावर 0, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। मतलब कोई भी संख्या उसके पावर 0 का मान क्या होता है, 1। तो अगर इस 6 में यहाँ पे मैं ऐसे x के पावर 0, चाहे तुम्हारा जो भी मन हो, x हो या a हो, ऐसे a के पावर 0 कोई भी आप ले सकते हो, मैं x ले रहा हूँ। तो x के पावर 0 यहाँ पर मैं लिख दूं तो क्या 6 में कोई बदलाव आएगा। देखो कोई बदलाव नहीं है, 6 तो पहले से है। x के पावर 0 का मान क्या होता है, 1। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है ना इसके बीच में, तो 6 × 1, तो कितना आ गया 6। मतलब 6 पहले था और 6 बाद में है। फिर हमने देखा कि यहाँ पे x के पावर 0 हम उसको देख सकते हैं उस रूप में, ताकि यहाँ पर वेरिएबल होगा, है ना। तो इस प्रकार देखोगे, आप देखोगे यहाँ पे तो हमारा वेरिएबल के पावर कितना दिख रहा है, x तो वेरिएबल हो गया ना। यार तुम वेरिएबल अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, a ले सकते हो, b ले सकते हो, मैंने x लिया है। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल के पावर 0 है, 0 होल नंबर है कि नहीं भाई, 0 होल नंबर है। तो ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, यानी बहुपद हमारा यह चीज है। इसी प्रकार कड़ी में 2 देखो, इसको भी 0 लिख सकते हैं ना, कड़ी में 2। तुम यहाँ पर y ले लो, उसके पावर 0 कर दो। इससे तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है कांस्टेंट से कि वो करड़ी में हो कुछ भी हो।
लेकिन हमें इससे मतलब है वेरिएबल से कि यह कड़ी या भिन्न में नहीं होना चाहिए इसकी पावर। तो इसकी पावर क्या है, 0 है। अगर इसके रूप में देखें जैसे ऊपर ऊपर वाला हमने बताया था, तो ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। इसको देखो, ये तो 3x + 5 है तो आराम से, क्योंकि x की पावर 1 है। ये पाई, देखो पाई हमारा कांस्टेंट होता है, जिसका मान कितना होता है, 22/7। तो जैसे 22/7 है, तो इसको भी तो मैं लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं a ले रहा हूँ, a की पावर 0। तो ये भी तो हमारा क्या बोलते हैं, बहुपद हो गया। जैसे ये सब थे, तो ये भी हमारा क्या है, बहुपद है ना। अब इसको देखो, 3x² - 5x + 4y + 2। तो जितने भी वेरिएबल्स दिख रहे हैं सबकी पावर चेक कर लो। यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर क्या है, 1 है। और ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये भी हमारा क्या है, बहुपद है। इसकी बात करते हैं, 3x⁻⁻1 5x + 2। तो यहाँ पे चेक करते हैं पावर। यहाँ पे x⁻⁻1 है। पहले हमको जहां दिख जाए कहीं भी कि वेरिएबल्स में पावर कोई माइनस में है या करड़ी में या भिन्न में है, दशमलव में है, तो उसको हम वहीं पे कह देंगे कि बहुपद नहीं है। इसको देखो, यह x है तो यहाँ पे पावर 1 है ना। लेकिन यहाँ पर 1 + x है, तो ये तो x है तो यहाँ पर पावर 1 है प्लस। ये 1/x को क्या हम बोलते हैं, x⁻⁻1 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे तो 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे x⁻⁻1 हो गया, जो कि अब होल नंबर नहीं है -1। तो इस प्रकार ये हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, यह है x के पावर 3/2 और x के पावर 1/2। तो आपको देखने में लगेगा कि यार यह तो भिन्न में पावर है, होल नंबर तो नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन नहीं, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो ये जो x है, ये हमारा बेस होता है, यह सेम है दोनों में। तो जब बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फार्मूला होता है ना, हमको पता होता है जब बेस सेम होता है तो पावर को घटा देते हैं। यानी एक्स एक्स तो बेस सेम हो गया, तो उसको वैसे ही लिख देंगे। और जो हमारा पावर है यानी 3/2, उसमें से नीचे वालों घटा देंगे, 1/2। तो कितना आ जाएगा, 3 में से एक जगह 2 और 2/2, यानी x के पावर 2/2। 2 में से 2 जगह कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी x के पावर 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x के पावर 1 आ गया, यानी x आ गया। तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, यानी पॉलिनोमियल है। समझ में आई। तो ऐसे सॉल्व करके भी देखना है, अगर कोई कट रहा हो पीट रहा हो तो। और ये 1/x + 2, ये तो हमने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे x⁻⁻1 है, तो यह नहीं है। ये देखो, √x + 2। तो इसको पीछे मैंने बताया था कि इसको x के पावर 1/2 लिख लेते हैं, तो +2। तो 1/2 तो कभी होल नंबर है नहीं कि वेरिएबल के पावर चलेगा। तो ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसको देखो, ये है -5/2x। तो हमको किसको देखना है, वेरिएबल को, यानी एक्स वाई वाले को। तो इसके पावर 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये है 2√2y। तो आगे वाले को मैं बार बार इस वाले को जोर दे रहा हूँ कि आगे वाले से कोई मतलब नहीं, जो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये 2√2 है, और लेकिन हमको इसको देखना है, वेरिएबल को, इसकी घाते 1 है। तो कोई, ये भी चल जाएगा, मतलब ये होल नंबर है। ये अभी यहाँ पे 3√5z है, तो यहाँ पे वेरिएबल देखो z हो, घाते 1 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, 0.9a। तो a वेरिएबल जिसके घाते भी क्या है, 1 है। तो इस प्रकार यहाँ पर कोई ऐसी वेरिएबल जिसकी घात होल नंबर नहीं है। तो मतलब क्या है, होल नंबर, और क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल है। ठीक है ना। तो मैंने आपको जो बहुपद का कॉन्सेप्ट है, बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, क्लियर कर दिया है ना। अच्छे अच्छे सवाल मैंने ले लिए हैं, तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। और एक बात और बता दूं, यहाँ पर आप नोट करके लिख सकते हो, लिख लो नोट करके। नोट करके लिख लो कि ऑल पॉलिनोमियल्स मतलब जितने भी बहुपद हैं, ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब जितने भी भाई जितने बहुपद हैं, ये सब जितने हमने बहुपद किए हैं, जो बहुपद हैं, वो तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक तो हैं, ठीक है। लेकिन कुछ नहीं भी है, तो लेकिन बहुपद सारे क्या है, बीजीय व्यंजक हैं। लेकिन सारे जो बीजीय व्यंजक है वो बहुपद तो नहीं है। तो इसी बात को यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस।
but all algebraic expressions are not polynomials, है ना। मतलब हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो कि सारे बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं, लेकिन सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते। क्या मैंने बोला? सारे बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं, लेकिन सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते। मतलब सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं और सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल करवा लिए बहुपद की, तो आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी बहुपद पहचानने में। अब आगे हम बढ़ते हैं। एक चीज और आपको यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। कोएफिशिएंट, उसे बोलते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट हिंदी देखो, कोएफिशिएंट लिखा ना, हिंदी में इसे बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं? गुणांक। क्या इसे बोलते हैं? गुणांक। समझते हैं गुणांक क्या होता है? देखो उदाहरण लेकर आपको समझाते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया, जैसे एग्जाम्पल मैंने ले लिया 5x, क्या है? 5x। अब सवाल में आपको पूछेगा कि हमको x का जो है गुणांक बताओ, x का कोएफिशिएंट बताओ। और हमेशा वेरिएबल का ही कोफिशिएंट पूछता है। मतलब वेरिएबल का कोफिशिएंट मतलब कि जो एक्स वाई या जेड ए बी, इन्हीं का कोफिशिएंट पूछेगा। तो जो इसके आगे जो सटा हुआ भाग रहेगा, मतलब जो हमारा कांस्टेंट रहेगा, जितना भी रहेगा, वही हमारा क्या हो जाता है? कोएफिशिएंट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर कोई पूछेगा एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 5। आई बात समझ में? जैसे यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया -5y+2x। अब तुमको इसमें बताना है कि y का कोफिशिएंट क्या होगा, y का गुणांक क्या होगा। तो y का गुणांक क्या होगा? जो y के आगे जो होगा, मतलब जो हमारा वेरिएबल कांस्टेंट वाला पार्ट होगा, इस पूरा हमारा इतना बड़ा बीजीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन हमको केवल y के कोफिशिएंट पूछा है, तो इसके आगे क्या है? -5, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? -5 इसका क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट हो जाएगा। कोएफिशिएंट समझ में आया? एग्जाम्पल और आपको दिखा देते हैं। जैसे लिख दिया 2x² प्लस 2√2y प्लस 3y²। अब आपको इसमें पूछ देगा कि x² का कोफिशिएंट कितना है, तो आप कितना बताओगे? 2 है, क्योंकि इसके आगे 2 है बस। y का पूछ देगा, इस पूरे समीकरण जो हमारा बीजीय व्यंजक दिया है, इसमें y का कोफिशिएंट क्या है, तो y का कोफिशिएंट क्या है? ये पूरा वाला ये यहाँ 2√2, ठीक। और y² का कोफिशिएंट क्या है, तो इसके आगे कौन सा है? कांस्टेंट 3। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? आपको गुणांक समझ में आ गया, गुणांक क्या होता है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो मैं लिखता हूं बहुपद की घात। क्या चीज? बहुपद, बहुपद की घात। अंग्रेजी में बोलते हैं डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो मैं इसको शॉर्ट में क्या कहूंगा? डिग्री कहूंगा। यानी बहुपद की घात क्या है? डिग्री। ठीक है ना। तो चलो एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं, और इसको पहले समझ लेते हैं कि ये होता क्या है पहले। तो मैं एकदम एक लाइन में आपको बताऊंगा कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट 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 पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को डिग्री कहते हैं। अब देखो, क्या कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा, तो मैं आपको बताया था हिंदी में। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल मतलब कि जो वेरिएबल, वेरिएबल में समझ रहे हो ना, एक्स वाई वाला,
उसकी सबसे बड़ी घात जो होगी वही हमारा बहुपद की घात होगी। आपको एग्जाम्पल देते हैं क्योंकि उदाहरण से हमको अच्छा समझ में आता है। 3x² प्लस 5x-2, ये हमारा क्या है? आपको कोई दे रखा है या क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि इसमें बहुपद की घात कितनी होगी। तो यार देखो, बहुपद की घात को चेक करने से पहले आपको ये चेक करना होगा कि ये बहुपद है कि नहीं। तो यार ये बहुपद तो है हमारा, पक्का है, पोलिनोमियल्स है। आप चेक करते हैं बहुपद की घात। तो देखो, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, मतलब ये जितने वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल कितनी जगह दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, दो जगह। और यहाँ पर भी आपको दिख सकता है क्योंकि यहाँ पे एक्स के पावर क्या है, 0 है ना। अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे भी है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो हाईएस्ट पावर कौन सी है? यहाँ पे पावर देखो तो वेरिएबल कितना है, 2। यहाँ पे कितनी है, 1। यहाँ पे 1 है ना, कुछ नहीं है तो। और यहाँ पे कितना है, 2 में। मैंने बताया था कि यहाँ पर अगर आप देखना चाहो तो 0 है। ठीक। तो अब बताओ हाईएस्ट सबसे बड़ा कौन सा है इसमें बात, 2 है कि 1 की 0? तो 2 है भाई। तो हमारा हाँ, बहुपद की घात कितना हो गया? यहाँ से मैं डी लिखता हूँ, डी मतलब डिग्री। तो यहाँ पर डी कितना हो गया, 2। यानी हमारा आंसर क्या आ गया बहुपद की घात का? यहाँ पर आंसर 2 हो गया। यानी इस व्यंजक की बहुपद की घात कितनी है, 2। आगे बात समझे। अब एग्जांपल और देखो, -4x4 प्लस 5x² - 3x। अब आपको इसको इसकी बहुपद की घात में बतानी है, कितनी है बताओ। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वेरिएबल है यहाँ पे 4 है। वो जो वेरिएबल की घात कितनी है, 4। यहाँ पे वेरिएबल घात कितनी है, x, इसकी घात कितनी है, 2। यहाँ पे वेरिएबल कितनी घात है, 1। 1 यहाँ पे है। ठीक है। तो अब बताओ सबसे बड़ा कौन है, 4 की 2 की 1? तो 4 बड़ा है, तो वही हमारे क्या हो गई, डिग्री हो गई। यानी डिग्री कितनी हो गई, 4, इस पॉलिनोमियल की। ठीक है। तो इस प्रकार हम निकालेंगे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है और आपको ये पूरा समझ में आ गया कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, है ना। और आपको मैं थोड़ा सा, चलो एक आगे देखते हैं कि यहीं पे बता दूं। यहाँ पे आप देख लो, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है ना। यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो लिख देता हूँ। इसको नंबर डालता हूँ। ये हमारा पहला सवाल है, ये दूसरा है, ये यहाँ पे तीसरा है। जैसे 5x4 -2x प्लस 3x -5x⁴। अब हमको बताना है कि इसकी बहुपद की घात कितनी है, डिग्री कितनी है। तो आप कैसे बताओगे, बताओ कितनी डिग्री है। तो हम देखते हैं यार, यहाँ पे हम अगर देखें तो देखो, 5 मतलब 5 x घात 4 यहाँ पे भी है जो कि प्लस में यहाँ पे है ना। और यहाँ पे कितना है, वही सेम चीज है माइनस में। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, मतलब ये खत्म हो जाएंगे। तो और कहीं ऐसा कभी देखे तो पहले हमें इसे सॉल्व भी करना है। और यहाँ पे देखो -2x, यहाँ पे +3x है, तो जुड़ के कितने हो जाएंगे, ये केवल x बचेगा। एक सब 0 बचेगा, यहाँ पे केवल x बचा। तो इसको सॉल्व करने पर केवल x आया है। और अब हम x की पावर देखेंगे भाई, तो इसकी पावर तो 1 है। तो डिग्री की घात कितनी हो गई, मतलब डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। आई बात समझे। ठीक है। तो इस प्रकार हम ऐसे सवाल अगर कभी आपको घुमा कर दे तो भी आप कर लेना। क्योंकि यार तुम मुझसे पढ़ रहे हो ना, तो आपको मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको ये बता दे रहा हूँ। आप सवाल कहीं से लगाओ, आपके सारे सवाल लग जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा मैं आपको बताता हूँ क्या चीज है वो। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद के प्रकार। क्या क्या बहुपद होते हैं, क्या चीज, टाइप्स। टाइप्स यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखो यार, थोड़ा इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर तो थोड़ा आपको बोरिंग, बोरिंग तो क्या ही लगेगा, बस आप समझो इसको। बहुपद के प्रकार। तो कौन कौन से बहुपद होते हैं, देखो। बहुपद जो होते हैं वो दो प्रकार से बढ़ते हैं। मैं आपको यहाँ पे आपको बांट के दिखा देता हूँ कैसे। यार इतनी सुंदर लाइन तो नहीं बन रही है मुझसे, इनमें से लाइन सुंदर नहीं बनती यार। चलो
तो क्या करते हैं, देखो बहुपद को दो आधार पे हम बांटते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, है ना। कितने आधार पर, दो आधार पे। एक जो हमारा होता है वो होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कितने उसमें पद हैं, कितने टर्म्स के आधार पर, नंबर ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर, यानी कितने पद हैं उसमें, नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर। ठीक है। दूसरा क्या है, डिग्री के आधार पर, मतलब डिग्री क्या उनकी, डिग्री के आधार पर, है ना। ये दो प्रकार हो गए। तो कितने प्रकार के होते हैं दोनों, तो देखो जो हमारा ये वाला है, नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर, मतलब कितने पद हैं उस कितने उस आधार पे। तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, एक जिसमें एक पद होगा उसे बोलते हैं एक पदीय, एक पदीय बहुपद, जिसमें केवल एक टर्म होगा। अंग्रेजी में बोलते हैं मोनोनोमियल्स, मोनोनोमियल्स, मोनोनोमियल्स। एग्जाम्पल देख लो आप, जैसे हमारा 2x हो गया, केवल इसमें एक पद है। 3y हो गया, इसमें केवल एक ही पद है, केवल 5 भी लिख दो, ये भी तो एक टर्म है कि नहीं। 5 एक टर्म है कि नहीं, मैंने बताया था ना, कांस्टेंट होता है वो भी टर्म होता है। यहाँ पे तो करड़ी में 2 लिख दो। तो ये सब जितने हैं क्या है, एक पदी। दूसरा क्या होता है, द्विपदी, मतलब जिसमें दो पद हो, द्विपदी, जिसमें क्या हो, दो पदी। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स। एग्जाम्पल इसमें क्या क्या हो जाएंगे, जैसे इसमें दो पद यानी 2x+5, या 3x+5y, या -5x+6b, समझ में आ गया ना, ऐसे चीजें। एक और होता है उसे बोलते हैं त्रिपदी, यानी जिसमें तीन पद हो, त्रिपदी। इसे क्या बोलते हैं, त्रिपदी, यानी ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, है ना। ट्राइनोमियल्स एग्जाम्पल क्या क्या आपके हैं, ट्राइनोमियल्स में जिसमें तीन पद होंगे, जैसे 3x² - 4x+5, x² + 4x+4। आगे बात समझ में, इसमें तीन टर्म है, तो इसे क्या बोलेंगे, त्रिपदी। अब आगे देख लेते हैं डिग्री के आधार पर, डिग्री आधार पर क्या चीज होती है। तो यार देखो मैं तुमको बता दूं कि डिग्री के आधार पर मैं यहाँ पर लिख तो दे रहा हूँ, लेकिन देखो आता है कि नहीं इसमें, इतना इतना दूर में। देखो जो पहला होता है उसे बोलते हैं रैखिक, रैखिक क्या बोलते हैं हिंदी में, रैखिक। अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर, डिग्री के आधार पर। तो रैखिक बहुपद का इसका मतलब है जिसकी डिग्री कितनी होगी, जिसकी डिग्री एक होगी, मैं डिग्री को डी से दिखा रहा हूँ, तो उसे बोलते हैं लीनियर। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, इसमें यह नहीं कि केवल एक ही टर्म होगा, कितना भी टर्म हो सकता है, लेकिन डिग्री क्यों लिखो, जैसे मैं लिख देता हूँ 2x+3, देखो डिग्री एक है ना, एक्स के पावर, तो इसे बोलते हैं लीनियर। दूसरे बोलते हैं, दूसरी जो मात्रा होती है उसे बोलते हैं द्विघात, द्विघात क्या बोलते हैं, द्विघात। अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। देखो क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब जिसमें डिग्री कितनी होगी, डिग्री होगी दो। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, x² + 5x + 6। ठीक। अब इसके आगे ऐसे आप त्रिघाती लिख सकते हो, मतलब घन, कि उसे क्या बोलते हैं, एक जो हमारा होता है उसे बोलते हैं घनी, हिंदी में घनी बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूबिक, क्यूबिक यानी डिग्री कितनी होती है वहां पे, तीन। ठीक है। तो ऐसे होता है। अब अगले पेज पे हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम दिखेगा नहीं आपको। तो मैं बताया था क्या, थोड़ा डिग्री वाला और इसको विस्तार से पढ़ लेते हैं। पहले मैंने क्या बताया, डिग्री का प्रकार लीनियर, लीनियर मतलब रैखिक बहुपद, जिसमें डिग्री कितनी होगी, जिसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री हमारी होनी चाहिए एक। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए थे, जैसे 2x+3, या तो यह हो सकता है, या तो हो सकता है 5y+2। ठीक है ना। दूसरा क्या मैंने बताया था, क्वाड्रेटिक,
क्वाड्रेटिक, आप क्लास इसी में आगे चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा शायद ना। क्वाड्रेटिक मतलब होता है द्विघात, द्विघात बहुपद। अब आगे लगा लेना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब इसमें डिग्री 2 होगी, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। और जो मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो हमारा जनरल क्वाड्रेटिक का होता है इक्वेशन वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा जनरल होता है ना। तो इसको भी आप समझ सकते हो, जिसमें ए बी और सी क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं, और जो आगे वाला है जीरो नहीं होना चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाला पूरा जीरो हो जाएगा, और जब पूरा जीरो हो जाएगा तो द्विघात बचा है कहाँ, हमारा उसमें दो वाली घात तो खत्म हो गई, तो हमारा रैखिक बन जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसको बोलते हैं कि आगे वाला यहाँ पे एक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में भी हो जाएगा, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। तो मैंने ऐसे ही बता दिया इसको कि जनरल वाला होता है। और एक बात और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो हमारा अ, अगर आप इसको जनरल नॉलेज की तरफ लेना चाहो तो ले लो। जो हमारा क्वाड्रेटिक होता है, जो क्वाड्रेटिक शब्द है, ये हमारा बना जो लैटिन शब्द है उसके क्वाड्रेट, डिराइव्ड फ्रॉम द क्वाड्रेट शब्द। कौन सा शब्द? क्वाड्रेट। ये जो हमारा क्वाड्रेटिक शब्द है ना, जहां कभी आपको क्वाड्रेटिक ऐसा दिखे तो ये क्वाड्रेट शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है स्क्वायर। जिसका मतलब क्या होता है? स्क्वायर। स्क्वायर मतलब, और लीनियर का मतलब ये हमेशा क्या होता है? एक रेखा में, मतलब एक लाइन में एक, तो इसलिए उसका डिग्री एक होता है। और क्वाड्रेटिक मतलब स्क्वायर, स्क्वायर मतलब दो, इसीलिए इसकी घात दो होती है। बस ऐसे ही मतलब एनसीईआरटी में दिया तो मैंने बता दिया। ये सर में आ गया ना। और इसके एग्जाम्पल सब और देखना चाहो तो आप देख लो, जैसे 5 बटा, हाँ देखो थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। कड़ी में 5 भी स्क्वायर माइनस 2/3 भी। तो देखो मैक्सिमम घात कितनी है इसकी, सबसे बड़ी घात कितनी है, मतलब जो घात बहुपति क्या है, दो है। ये तो एक है, लेकिन मैक्सिमम घात को बहुपति घात बोलते हैं। तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया, अब द्विघात हो गया। अब बात कर लेते हैं ट्राई, क्या होता है यार, क्यूबिक की। क्यूबिक, क्यूबिक मतलब घन, ठीक है, घनीय बहुपद, जिसकी डिग्री कितनी होती है? 3 होती है। आप इससे एग्जांपल ले सकते हो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये हमारा क्या है? क्यूबिक बहुपद है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब जिसमें मैक्सिमम घात 3 हो सकती है। आप ये भी ले सकते हो एक्स क्यूब प्लस 5, इसमें देखो मैक्सिमम घात यहाँ पर 3 है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही हमारा क्या होता है, ये सब बहुपद की घात होती है। तो यहाँ तक कोई आपको समस्या नहीं हुई होगी। अब आगे हम बढ़ते हैं, कुछ और टर्म है जो बार बार आते हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। एक हमारा होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि कांस्टेंट बहुपद, यानी इंग्लिश में बोले कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं इसे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे आप लिख सकते हो नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स, नॉन जीरो कोष्टक में, मतलब कि वो जीरो नहीं होना चाहिए। इसके एग्जांपल कौन कौन है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के? मैंने बताया था ना, जो कोई एक 2 होता है, ये भी पॉलिनोमियल है। ए 3, ए-2, ए√2, ए पाई, ए और क्या, बस जीरो नहीं लेना है, क्योंकि अभी बताएंगे जीरो क्यों नहीं लेना है। और जो हमारा 0.325, ये सब क्या है? पॉलिनोमियल्स हैं, लेकिन आपको दिख नहीं रहे कि यहाँ पे वेरिएबल्स तो है ही नहीं। तो मैंने बताया था कि आप 2 को लिख सकते हो ना, 2x⁻0 ऐसे। तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो गई यहाँ पर, आप देखोगे तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? जीरो। किसी को आप उठाकर देख लो, यहाँ पर कोई वेरिएबल हो उसके पावर जीरो लगा दो तो वही हमारी डिग्री हो गई। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? जीरो। अब बात करते हैं, मैंने आपको बताया था नॉन जीरो। आप क्यों जीरो यहाँ पर नहीं लेंगे? क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल से एक अलग से पॉलिनोमियल होता है, उसे बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। इसे बोलते हैं शून्य बहुपद। क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद, हिंदी में। अगर आप इसकी हिंदी जानना चाहो तो इसे बोलते हैं
शून्येतर बहुपद, यहाँ पर मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, जिनको हिंदी में देख रहे हैं, शून्येतर, आप बुक में देखोगे तो ये लिखा है शून्येतर बहुपद। जीरो पॉलिनोमियल्स, जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, मैंने बताया था यहाँ पे जीरो नहीं लेना है, तो जीरो पॉलिनोमियल्स मतलब कि जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो नहीं लिया, तो जीरो पॉलिनोमियल्स क्या है, जीरो, आई बात समझ में, जीरो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, तो जीरो पॉलिनोमियल्स को क्या बोलते हैं, जीरो बहुपद। और अगर कोई पूछेगा जीरो पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी होती है, तो यार देखो, जीरो पॉलिनोमियल्स की डिग्री आपको देखना पड़ेगा कितना होती है, ठीक ना, मैं आपको बताता हूँ कितनी होती है। एग्जाम्पल्स पहले लेते हैं इसके जीरो पॉलिनोमियल्स के। जैसे अगर मैंने लिख दिया 0x+5, 5 तो लिख नहीं सकते क्योंकि ये तो उसमें आ जाएगा, 0x0x², ऐसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखो ऐसे सवाल बनाएगा, क्योंकि जीरो तो जीरो ही होता है, तो इसमें जीरो मल्टीप्लाई करोगे, इसमें जीरो काउंट सब जीरो हो जाएगा, लेकिन आपको देखना पड़ेगा इसकी डिग्री कितनी है ना। तो देखो, जीरो अगर लिखना चाहें जीरो, तो जीरो को हम लिख सकते हैं एक्स के पावर जीरो, यहाँ बगल में वेरिएबल के रूप में, लेकिन यहाँ पे एक्स के पावर जीरो जब होता है वो एक होता है, तो जीरो गुणे एक यानी फिर से जीरो आ गया, तो कोई अंतर नहीं हुआ है ना। यहाँ पे देखो एक और, अब जीरो को मैं यहाँ पे एक्स के पावर टू भी ले लूँ, तो भी जीरो मल्टीप्लाई होगा तो जीरो कर देगा, यहाँ पे जीरो में एक्स के पावर 100 भी ले लूँ, तो क्या लगेगा, मल्टीप्लाई करके जीरो कर देगा। तो कहने का मतलब है कि अगर इसके हिसाब से देखे तो हमारा डिग्री कितनी हो गई, जीरो हो गई, इसके हिसाब से देखे तो हमारी डिग्री, जीरो पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, टू हो गई, इसके हिसाब से 100 हो गई। तो मतलब कहना क्या चाह रहा है भाई, कि इसकी डिग्री हमेशा बदलती रहेगी, नहीं, इसका मतलब यह है कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं है, मतलब इसको हम लिखेंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड, इस जीरो पॉलिनोमियल क्यों, जीरो पॉलिनोमियल के लिए, जीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जीरो को, ठीक है, तो बोलेंगे डिग्री नॉट डिफाइंड, इस बात को आप याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, ठीक, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं भाई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम अगले अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक क्या है, यहाँ तक तो अब कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अगर कोई आपको यहाँ तक कोई भी समस्या समाधान कष्ट कोई हो रहा है कुछ, तो आप कमेंट में अपनी समस्या लिखिए, उस पर विचार किया जाएगा, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, कोफिशिएंट हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। अब नया पेज लेते हैं, नया पेज देखो, यहाँ पर हम पढ़ते हैं वैल्यू, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद की वैल्यू, बहुपद का मान, यहाँ पर लिख देते हैं बहुपद का मान कैसे निकालते हैं, बहुपद का क्या है, मान, इसको कैसे निकालते हैं हमको आपको इसको समझाना है। तो पहले हम बहुपद लेते हैं, जैसे हमने एग्जांपल के लिए बहुपद ले लिया 2x+5, ये हमने ले लिया 2x+5। अब आपको इसका मान बताना है, किस पे, कोई वैल्यू देगा ना भाई, इसकी इस वैल्यू पे मान बताओ। तो अक्सर क्या होता है ना कि बहुपद को हम इस प्रकार दिखाते हैं, जैसे किसी फंक्शन के रूप में लेते हैं, मतलब ऐसे ले ले पी एक्स बराबर 2x+5, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। पी एक्स मतलब कुछ भी ले सकते हो तुम, एफ एक्स भी ले सकते हो, मतलब बस कि जो यहाँ पर पुस्तक में यहाँ पे एक्स लिखा है, ये चीज इसमें आनी चाहिए जो यहाँ पे लिखा है, तो इसमें देखो एक्स आ रहा है ना, तो यही कहना चाह रहा है। जैसे एफ एक्स में ले सकता हूँ 3x² - 4x+2, ठीक, ऐसे में जी एक्स ले सकता हूँ, मतलब कि इसके नाम है कि भाई जी एक्स, अगर मैं बोल दूंगा कि जी एक्स है, तो आप जैसे मैंने बोल दिया कि पी एक्स, तो आप समझ गए कि पी एक्स का मान क्या है, 2x+5। ऐसे एफ एक्स बोल दिया, तो उसका मतलब 3x² - 4x+2, अगर यहाँ पे लिखा है जो सवाल में, तो बस इसको ऐसे दर्शाना है। और जैसे जी एक्स मैंने ले लिया -5x², ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब जब मैंने ऐसे ले लिया, बस इसको दर्शाने का काम है,
मैंने एक बात अभी बताई कि जो यहाँ पे एक्स दिख रहा है, ये चीज यहाँ पे इसमें होना चाहिए कि ये चीज एक्स ही में है, मतलब केवल एक ही वेरिएबल में है, वो एक्स उसमें रहना चाहिए। मतलब देखो इस जो हमारा ये बहुपद है इसमें एक्स क्या है, इसमें भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, मतलब वेरिएबल क्या है, एक्स है। वेरिएबल मतलब क्या चीज जो बदल रहा है बार बार, जिसकी वैल्यू बदल रही है, तो वो क्या है, एक्स में। तो ये हमारा बहुपद किस में है, एक्स में। अगर आपसे ये तीन हमने दे दिए ना, ये हमने तीन दे दिए, अब आपको कोई पूछ दे कि हमको पी एक्स का मान बताना है, किसका, पी एक्स का, पी एक्स, पी एक्स का मान बताओ किस पे, एक्स बराबर एक पे, एक्स का वैल्यू एक रखो और पी एक्स का मान बताओ, तो उसे ही बोलते हैं बहुपद का मान। और इसे हम दर्शाते किससे हैं, अगर एक्स बराबर एक रखें तो पी, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स एक रखो तो पी वन, ठीक। और पी एक्स बराबर क्या है, 2x + 5, तो बराबर एक्स की जगह एक रखना है, जहां जहां एक्स है वहां पे एक रख दो, तो दो, और एक्स की जगह मतलब मल्टीप्लाई है एक, एक्स की जगह 1 + 5, इसमें हम रख रहे हैं इसमें। तो बस एक्स बराबर एक पे ये हमारा पी एक्स इस बहुपद का हमारा मान आ गया, तो कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लो, 2 + 5, 2 × 1 तो 2, 2 + 5 7 आ गए। तो हमारा P1 का मान कितना आ गया, या तो P1 का मान बोल दो, या तो बोल दो कि इस बहुपद का x बराबर एक पे मान, एक पे वैल्यू, तो 7 आ गया। इसी प्रकार आप एफ अगर मान लो कोई दूसरा वैल्यू भी आपको निकालने के लिए बोल दे कि हमको P0 का मान बता दो, P0 यानी x की जगह कितना रखना है, जीरो रखना है, तो 2 × 0 + 5, तो ये तो जीरो हो जाएगा, +5 बराबर 5 आ जाएगा। तो P0 का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो इसे आप जितने चाहो उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, यही होता है बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। आगे बात समझ में, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप निकालो जी टू का मान निकालो, जी टू, तो हमको पहले पता करना पड़ेगा जी एक्स है क्या, तो जी क्या है, -5x², यानी -5, और एक्स की जगह क्या रखना है, 2, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा ना बीच में, तो एक्स की जगह 2 और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -5 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4, तो आ जाएगा -20। तो इस प्रकार हमारा ये वैल्यू निकालते हैं, कोई दिक्कत। अब आपको कमेंट में बताना है कि एफ थ्री का मान कितना है, यहाँ पर एफ एक्स मैंने दे दिया है, आपको F3 और F1 F0 इनका मान हमें बताना है, कमेंट करो, कमेंट, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आपको वैल्यू समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको हमें बताना है कि उसका मान क्या होगा, आपको कमेंट करके बताना है। अब आगे हम बढ़ते हैं, बहुपद के शून्यक, अगला जो हमारा टॉपिक है बहुपद, बहुपद के शून्यक। देखो बहुपद के शून्यक यानी अंग्रेजी में बोलते हैं जीरोज, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, समझ गए ना, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं। तो बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, तो मैं यहाँ पे इसकी डिफिनेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में कि वेरिएबल की हुआ वैल्यू, वेरिएबल में समझ रहे हो ना, जिसकी मान हम बार बार बदल रहे हैं, वेरिएबल, वेरिएबल, वेरिएबल की हुआ वैल्यू, जैसे हम पीछे ले रहे थे ना कि x = 2, x = 3, x = 0, वही वेरिएबल की वैल्यू है। तो वेरिएबल की हुआ वैल्यू जिस पर, वेरिएबल की हुआ वैल्यू जिस पर बहुपद यानी पॉलिनोमियल का मान 0 हो जाता है, यानी बहुपद का मान जो हमारा F2 F3 ये सब आ रहा था, यदि वो 0 आ जाए, बहुपद का मान कितना आ जाए, बहुपद का मान 0, 0 हो जाए, तो उसे बोलते हैं बहुपद के शून्य, उस वैल्यू को बोलते हैं जो हमारी वेरिएबल की वैल्यू है, उसको बोलते हैं बहुपद का शून्य। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद का शून्य किसे कहते हैं। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर बहुपद का मान 0 हो जाए, वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर बहुपद का मान क्या हो जाए, 0, यानी पॉलिनोमियल का मान 0 हो जाए। तो वेरिएबल की वैल्यू मतलब x = 2, x = 3 है चीज, और वो रखने पर, वो जो हमारा बहुपद है उसमें रखने पर यदि उसका मान 0 आ जाए,
तो जो वेरिएबल की वैल्यू है वही हमारी जीरोज हो जाएंगी, यानी जीरोज हो जाएंगी, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, या शून्य को बोल दो, जो बोल दो आप। अब आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने हमने बहुपद ले लिया जी एक्स बराबर एक्स माइनस थ्री, ये हमने ले लिया ना, एक्स जी बराबर एक्स एक्स माइनस थ्री। अब हमको पता करना है कि इसका जीरोज क्या है, इस बहुपद के शून्य कितने हैं, या क्या शून्य है इसका। तो मैंने बताया था कि हमको एक्स का वो मान लेना है जिस पर ये पूरा वैल्यू जो हम इसमें रखेंगे तो ये जीरो आ जाए। तो कब जीरो आएगा, यदि हम यहाँ पे 3 रख दे तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, जीरो। यानी एक्स बराबर 3 रखोगे तो यानी जी 3, अगर मैं जैसे बता रहा था वैल्यू में रखकर, तो जी 3 कितना आ जाए, एक्स 3 रखो फिर -3 आ गया जीरो। समझ रहे हो आप ना। तो यानी एक्स बराबर 3 हमारा क्या हो गया, ये बहुपद का शून्यक हो गया। तो अगर आप लिखना चाहते हो आप लिख देना कि 3 जो है, 3 जी एक्स का शून्यक है, यानी जी एक्स का जीरोज है, जीरोज है। इसको जीरोज या शून्यक जो बोल सकते हो। आगे बात समझ में। तो ऐसे पता करते हैं। लेकिन हम इतना तो, अगर कोई बड़ा चीज दे देगा तो सोच नहीं पाएंगे ना कि भाई किस पे जीरो आ रहा है। तो उसको मैं बता दे रहा हूँ, कुछ नहीं करना, जो ये हमारा पूरा दिया है ना, कैसे हमको जीरोज निकालना है, जो हमारा पूरा दिया है बहुपद, इसी को बराबर जीरो कर दो। मतलब करने का अर्थ है x - 3 बराबर जीरो कर दो। फिर यहाँ से एक्स एक्स का मान निकालो, कितना आ गया 3। तो देखो वही यहाँ पे था ना कि x बराबर 3 रखने पर जीरो हो गया था। तो इस प्रकार हमारा निकाल लेंगे। मतलब जब आपको जब भी पूछे आपका इसका शून्य क्या होगा, कैसे निकालना है, तो जो पूरा बहुपद दिया है उसको बराबर जीरो कर दो। वहां से हमारा जो वेरिएबल है उसका मान निकालो, जितने मान आएंगे वो हमारे शून्य हो जाएंगे, यानी जीरो हो जाएंगे। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और देखो आप, जैसे एफ एक्स बराबर आपको दिया है x + 4। अब आपको बताना है कि इसका जीरोज क्या होंगे या कितने जीरो होंगे। तो क्या करना है, बस इसको पूरा बराबर जीरो कर दो, वहां से वेरिएबल का मान निकाल लो। तो इसको बराबर जीरो करोगे तो x + 4 बराबर जीरो। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। x बराबर 4 क्या हो गया, जीरो यानी शून्यक। ठीक है ना। तो भाई ये हमारा जीरो हो गया। अब आपको कोई समस्या नहीं होगी यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक थोड़ा सा और अच्छा एग्जांपल उसको ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे अगर एफ एक्स बराबर एक्स दे दिया, देखो यार मैं एक्स ले रहा हूँ तो आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे हो सकता है आप एफ वाई ले लो, तो यहाँ पर वाई लिख देना। समझ रहे हो ना, एफ वाई, जैसे एफ एक्स, तो मैं एक्स में लिख रहा हूँ, मतलब जो भी कुछ में, मतलब यहाँ जो अंदर है वही बाहर यहाँ पे दिखना चाहिए, ताकि आप कोई ना सब आप ऐसे एक ही लाइन में मत भागो, है ना, कहने का मेरा अर्थ है। तो क्योंकि हम छोटे होते तो हमको लगता था केवल एक्स में ही बात हमेशा चलती है, ठीक है, अधिकतर एक्स की बात होती तो मैं एक्स में लिख देता हूँ, है ना। तो एफ एक्स बराबर एक्स है। अब आपको बताना है कि इसका जीरोज क्या होगा, इसका क्या होगा, इसके जीरोज क्या होंगे। तो अगर आप, जो मैं अभी बताया कि जो ये हमारा दिया है यहाँ पे जो होता है बहुपद, उसको बराबर जीरो कर दो तो ये हमारा शून्य हो जाते हैं, वही जीरो हो जाते हैं। तो अगर आप, और एक तो पहलू है, एक तो बात यह हो गई, दूसरी बात यह कि आप अगर सोच पा रहे हो कि किस फंक्शन, यानी जो हमें वेरिएबल दिया है एक्स, किस मान पर ये जीरो हो जाएगा, तो हमारा जीरो हो जाएंगे। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर अगर हम इसको दोनों तरीके से करेंगे तो एक्स के किस मान पर जीरो होगा, भाई एक्स ये तो खुद एक्स है, तो और एक्स बराबर जीरो रखेंगे तभी ये जीरो होगा। समझ में आई बात, एक्स बराबर जीरो रखेंगे तभी ये जीरो होगा। तो अगर इसके लिए हम कहें तो जीरो ही इसका जीरोज है, मतलब जीरो ही जीरोज। समझ में आई। मतलब ये जो फंक्शन है या जो बहुपद है, इसके लिए हमारा क्या है, जीरो ही जीरोज है। हर बात समझ में ना। जैसे अगर ऐसे भी दे दे एफ ए बराबर a², अब आपको बताना है, वैसे थोड़ा सा आसान लेते हैं ना, एफ ए बराबर ए, तो कब ये जीरो होगा, जब ए का मान जीरो होगा, यानी ए बराबर जीरो होगा, तभी एफ ए बराबर जीरो होगा, है ना, यानी एफ जीरो बराबर जीरो होगा। तो जीरो ही जीरो इज द जीरोज। तो इस फंक्शन के लिए हमारा जीरो क्या हो गया, इस बहुपद का जीरो हो गया। तो इस बहुपद जो हमारा दिया है इसका शून्य क्या है,
इसका शून्यक हिंदी में थोड़ा समझाते हैं क्योंकि इंग्लिश में दोनों जीरो जीरो हो जा रहा है। इसका शून्यक जीरो है। आई बात समझ में? तो ये हमारा क्या था, जीरो का कॉन्सेप्ट था कि कितने बहुपद होंगे, कितने क्या होंगे। अब आपको मैं बताता हूं कि कितने जीरो होंगे ये कैसे पता चलेगा। ये एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है, कितने जीरो होंगे ये कैसे पता चलेगा। नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एनी पॉलिनोमियल, मतलब किसी भी बहुपद बहुपद के कितने शून्यक होंगे, किसी बहुपद के कितने शून्यक होंगे उसको कैसे बताएंगे। तो देखो, जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर समझते हो ना, जो अभी मैं पीछे बताया लीनियर मतलब जिसकी घात एक होगी, तो लीनियर पॉलिनोमियल, जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा, लीनियर बहुपद, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, लीनियर बहुपद यानी रैखिक बहुपद, उसमें ओनली ओनली वन, यानी ओनली वन यानी केवल एक जीरो होगा, केवल एक शून्य होगा। समझ में आए ना, क्यों अभी समझाते हैं कैसे या क्या है। यानी ओनली वन जीरो होगा, या शून्य बोल दो या जीरो बोल दो। इसी प्रकार जो हमारा क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक समझा ना पीछे, यानी द्विघात वाला क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। उसके कितने होंगे, उसके मैक्सिमम दो जीरो होंगे, इस बात को याद रखना है, यहाँ मैक्सिमम जीरोज, मैक्सिमम टू जीरोज यानी मैक्सिमम दो शून्य होंगे। हो सकता है मैक्सिमम दो होगा, या तो हो सकता है जीरो एक भी शून्य ना हो, या तो हो सकता है एक शून्य हो, या तो दो, लेकिन मैक्सिमम दो होंगे। समझ में आई? इसका कहने का मतलब है मैक्सिमम दो का मतलब या तो जीरो एक भी शून्य नहीं हो, या तो दो होंगे, या तो एक होंगे। इसी प्रकार जो हमारा होता है क्यूबिक, क्यूबिक पोलिनोमियल, इसमें मैक्सिमम कितने होंगे, मैक्सिमम तीन जीरो होंगे, मैक्सिमम तीन। लेकिन लीनियर वाले के लिए क्या मैंने बोला, केवल एक होगा, केवल और केवल एक जीरो होगा। अब आपको मैं इस पे थोड़ा बताता हूँ क्या इसका सीन है। जैसे पहले वाला का जो एग्जांपल है लीनियर, उसका मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया लीनियर का x+3, ये हमारा लीनियर है ना, या तो 2x+3 कुछ भी ले लो ऐसे, ये लीनियर है कि नहीं, यहाँ पे ये घात एक है। तो आपसे पूछेगा कोई कि इसके कितने शून्यक है, तो आप कैसे निकालते हो, इसके बराबर जीरो कर दो और सॉल्व कर दो, तो एक के बराबर कितना आ जाएगा, ए -3 उधर, अब बटा दो, तो हमारा शून्य कितना आ गया, -3/2, यानी ये कितना शून्य है, केवल एक है। तो इस प्रकार लीनियर के कितने शून्य आते हैं, हमेशा एक आते हैं। इसी प्रकार क्वाड्रेटिक ले लो, जैसे अगर मैंने ले लिया 2x² + 3x + 6, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो हो सकता है इसके दो सोल्यूशन आ जाए, मतलब x का मान बराबर जीरो करके सॉल्व करोगे ना, तो आपको हो सकता है x के दो मान दिखे, या तो एक भी नहीं दिखेगा, या तो अधिक एक दिखेगा, मतलब या तो जीरो मान, या तो एक मान, या तो दो मान। तो इसी प्रकार इसके मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम टू जीरोज। आई बात समझ में? इसी प्रकार जैसे अगर मैंने 3x³ + 2x+1, ऐसे मान ले कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल मैंने ले लिया, ठीक है, तू देख ले, मैंने कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ पे लिया मैंने। अगर जब यहाँ पर मैंने इसकी घात कितनी है, मैक्सिमम घात 3 है, तो जिसकी मैक्सिमम घात 3 होती है उसे क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं। तो और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसमें कितने मैक्सिमम जीरो आ सकते हैं, मैक्सिमम तीन जीरो आ सकते हैं, यानी मैक्सिमम अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं, तीन। आगे बात समझ में? तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि शून्य की संख्या कितनी होती है, उसको कैसे निकालते हैं। अब मैं आप तेरे को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तू लगा इधर देख, कि एक कोई पॉलिनोमियल है, एक बहुपद है, ठीक है, कोई एक एक पॉलिनोमियल, एक कोई पॉलिनोमियल है ना, एक पॉलिनोमियल है डिग्री 22, जिसकी डिग्री 22 है। तेरे को बताना है कि इसके मैक्सिमम कितने यानी अधिकतम कितने इसके सलू अरे जीरोज होंगे। तो क्या बताएगा भाई, इसके मैक्सिमम जीरोज कितने होंगे, मैक्सिमम मैक्सिमम जीरोज कितने होंगे भाई, इसी के बराबर होंगे जितनी उसकी डिग्री होगी, यानी 22 हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया, यह आंसर हो गया।
ठीक। और एक बात तो देखो यहाँ पे, और मैं नोट करके लिखा देता हूँ, यहाँ पे लिख ले कि जो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बारे में पढ़े थे ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी कांस्टेंट कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी जो मैंने पढ़ा था ना शून्येतर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव जीरोज, मतलब उसका कोई जीरो नहीं होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझते हो ना, जैसे 2, 3, ऐसे कोई, जैसे कड़ी पाई और पाई कड़ी में 3, ये सब क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब यहाँ पे एक्स के पावर जीरो ऐसे लगाकर इसको हम पॉलिनोमियल बनाते हैं। तो इनके क्या कोई जीरो हो सकते हैं, मतलब इनके कोई शून्य हो सकते हैं नहीं, तो इनके शून्य नहीं होते, इस बात को तुमको याद रखना है, ठीक है ना। अरे भाई अगर इसको 2 के बराबर जीरो करेगा तो ये क्या कोई मतलब हुआ, जिसे सॉल्व करते हैं कि बराबर जीरो करके शून्य को निकालो, तो ये कोई मतलब हुआ नहीं ना, ये सेंसलेस है। तो इसी प्रकार इसके जीरो नहीं होते, मतलब शून्य नहीं होते। अब आगे तेरे को एक बात और बताता हूँ, देख इधर, ये तो मैंने बताया दिया कि लीनियर पॉलिनोमियल के केवल और केवल एक जीरो होता है, लीनियर पॉलिनोमियल के केवल और केवल एक जीरो होता है। और एक जो मैंने बताया था कि नंबर ऑफ जीरो पॉलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड डिग्री, मतलब जो हमारा मैक्सिमम किसी पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम जीरो होंगे वो कितने होंगे, उसके डिग्री के बराबर होंगे, कभी उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो यहाँ पे मैं लिख दूं उसको कि नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, मतलब किसी बहुपद के मैक्सिमम शून्य, किसी बहुपद के मैक्सिमम शून्य कभी उसकी डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकते, उनकी संख्या की डिग्री ज्यादा नहीं होगी, मतलब उनकी घात से, बहुपद की घात से। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड, एक्सीड मतलब होता है कभी ज्यादा इससे नहीं होना, समझाया अभी ना। जैसे अगर किसी घात बहुपद की दो है तो उसके मैक्सिमम शून्य दो होंगे, हो सकता है दो, एक हो, जीरो हो, लेकिन कभी दो से ज्यादा नहीं होंगे। इस प्रकार जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि एक बहुपद जिसकी घात 22 है तो उसके मैक्सिमम शून्य कितने होंगे, अधिकतम शून्य 22 होंगे, 22 से ज्यादा नहीं हो सकते, कि ऐसा नहीं कि उसके 23 शून्य कार है, नहीं, एक बात गलत है। आई बात समझ में तेरे को। तो देख यार, मैंने सारे कॉन्सेप्ट यहाँ तक जितने इसके बेसिक थे, मैंने एक एक सवाल एक एक एग्जांपल लेकर तेरे को क्लियर करवा दिया। अब बचे इसमें जो आगे जो भी हमारे बचे हैं, मतलब अगला जो कॉन्सेप्ट है इसके रिलेटेड इस सब चैप्टर में, उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी होती जा रही है ना। तो बस यहीं तक रहने देते हैं यार। और तुम लोग को ये लेक्चर कैसा लगा आप इसको जरूर बताओ कमेंट में, या कोई दिक्कत परेशानी हुई तो आप उसको भी कमेंट करो। बाकी अपने दोस्तों को भी यार इसको शेयर करो कि उनको भी समझ में आए कि हाँ भाई, ऐसा कोई, अगर आपको सच में कई दिक्कत हो रही मैथ में तो इस लेक्चर को आप देख सकते हो, है ना। कहने का मतलब है दूसरों को भी शेयर करो, बस जिसको इसकी जरूरत हो। तो बस यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी लोग को बहुत बहुत नमस्कार। स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ाई करते रहो, ठीक है। बाय बाय।